हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आप लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग जरूर बताइएगा मुझे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे फैमिली में भी सब कुछ ठीक है। तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज मैं सपना चौधरी के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो यूट्यूब बहुत बड़ी यूट्यूबर है, जो उनका चैनल का नाम स्नैपी गर्ल है। तो जो सबसे पहले मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और तो चलिए, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ मैं उनके बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सपना चौधरी को यही बोलना चाहूँगी कि आप कोई चीज़ का टेंशन ना करें। आपका दर्द कोई नहीं ले बांट सकता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। कोई कुछ भी बोले, मैं आपके साथ हूँ। और पता नहीं, जैसे कि सपना चौधरी के हस्बैंड राजवीर चौधरी जो है अभी रोड एक्सीडेंट में डेथ कर गए हैं। तो मैं बहुत पहले से उनका वीडियो देखती हूँ, वॉच करती हूँ। उनके हस्बैंड राजवीर चौधरी भी बहुत बड़े यूट्यूबर थे। और सपना चौधरी तो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, स्नैपी गर्ल के नाम से उनका चैनल है। तो मैं बहुत दिन से उनको वॉच करती हूँ। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सपना चौधरी की। वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब से मैं सुनी राजवीर चौधरी के बारे में, मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हो गई कि भगवान ऐसा क्यों अच्छे लोग के साथ करते हैं। तो बहुत लोग कमेंट, कैसी कैसी औरत है दुनिया में जो एक औरत हो कि दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। ये बात सही है कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है। पता नहीं, कोई कोई ऐसा ऐसा कमेंट करता है कि सपना चौधरी ऐसी है वैसी है। नहीं, आप सपना चौधरी का दर्द नहीं बांट सकते तो कम से कम उनको टेंशन, दुख मत दीजिए, टेंशन मत दीजिए। आज उनकी पे क्या गुजर रही होगी वो सपना चौधरी ही समझ रही होंगी। सपना चौधरी की दो बेटी है, आरू है और एक तो आरोही है शायद। सपना चौधरी का पहले शादी सूरज चौधरी से हुआ था। वो कोविड में डेथ कर गए, तो उनको संभलने में बहुत टाइम लगा था। फिर उनकी शादी सूरज चौधरी के भाई राजवीर चौधरी से हुई। सोच लीजिए उन पे क्या गुजरी, कितना अच्छा लाइफ उनका कट रहा था राजवीर चौधरी के साथ। लेकिन भगवान भी पता नहीं क्या उनका किस्मत उनका, पता नहीं अच्छे लोग के साथ ऐसा क्यों होता है। मैं बहुत कुछ तो सपना चौधरी, आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि आपको दो बेटियों को संभालना है, आरोही और आरू को आप ही को संभालना है। और आपकी ननद जो है अंशु, उनको भी आप ही को संभालना है। और आपके सास ससुर को भी आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। क्यों, मैं आपका समझ सकती हूँ, लेकिन वो चीज़ आप ही ज़्यादा ये कर सकती है। मुझे तो जब मैं ये न्यूज़ सुनी थी तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा। पहले तो मुझे लगा ये फेक न्यूज़ है, लेकिन जब मैं आपकी वीडियो देखी तब मुझे लगा कि नहीं, ये सही बात है। भगवान राजवीर चौधरी की आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे थे राजवीर चौधरी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और सूरज चौधरी भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन सपना चौधरी की पहले शादी सूरज चौधरी के साथ हुई, और फिर सूरज चौधरी के डेथ होने के बाद फिर राजवीर चौधरी, यानी सूरज चौधरी के भाई राजवीर चौधरी से हुई थी।
मुझे तो उन राजवीर चौधरी के मम्मी पापा पे भी बहुत ज़्यादा ये लगता है कि उन्होंने इस एज में अपने दोनों जवान बेटे को खोया। सपना चौधरी अभी एज भी ज़्यादा नहीं है, उन सपना चौधरी की एज भी ज़्यादा नहीं है। मुझे तो बहुत, मैं जिस दिन सुनी थी उस दिन मुझे बहुत कहीं मन नहीं लग रहा था, कहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अभी भी मैं बस खाली बैठी रहती हूँ, कुछ काम करती रहती हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन मैं जब खाली बैठी रहती हूँ तो ज़्यादा मुझे लगता है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है। सपना चौधरी का वीडियो एकदम साफ सुथरा होता था, मुझे बहुत अच्छा, मैं उनकी बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। अभी अभी तो उनकी एक बेटी हुई थी आरोही। अभी अभी तो सपना चौधरी की लाइफ बहुत अच्छे से गुजरने लगी थी, बहुत अच्छे से चल रही थी। अचानक ये कैसे हो गया। जब मैं ये न्यूज़ सुनी ना तो मुझे एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा था। और वीडियो भी बहुत सारी बन रही थी, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब सपना चौधरी का वीडियो आया तब मुझे ये हुआ। अब मुझे उन सपना चौधरी के डॉग को भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही लगता है कि वो हमेशा अपने मालिक को कुत्ता ढूंढता रहता है। अब प्लीज़ आप लोग सपना चौधरी को बैड कमेंट देना बंद करिए। फेक न्यूज़, मतलब कि आप लोग किसी का ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकते हैं, कैसे आप किसी के बारे में ऐसे बोल सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता है कि आप लोग इंसान हैं भी कि नहीं है। कुछ लोग जो हैं जो बस उनको बस बैड कमेंट करके चले जाना। कुछ लोग हैं, अगर आप किसी का दुख बांट नहीं सकते तो उनको दुख भी मत दीजिए। मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं क्या मैं सपना चौधरी के बारे में बोलूं। मेरा तो मन करता है कि काश मैं सपना चौधरी से मिलने जा सकती, काश मैं सपना चौधरी को देख सकती, उनके साथ उनका दुख बांट सकती। भगवान उनके पूरे परिवार को सहन शक्ति दे। और आप लोग प्लीज़ बैड कमेंट देना बंद करिए सपना चौधरी को। आप लोग सपना चौधरी को बैड कमेंट मत करिए। और सपना चौधरी को मैं मानती हूँ कि बोलना बहुत आसान है और जिस पे बीतता है उसको करना बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन आपको अपने दोनों बेटियों के लिए स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि और आप ही उनके अब माँ हैं, उनके फादर है, सब चीज़ आप ही हैं। आपको अपनी दोनों बेटियों को देख कर अब जीना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और आप में कोई दोष नहीं है, ये किस्मत की बात थी। आप में कोई दोष नहीं है। लोग को बोलना है, बोलने दीजिए। लोगों का काम है बोलते रहना। लोगों को बस बात का पतंगड़ बनाने आता और कुछ नहीं। और मुझे भी कभी कभी लगता है कि भगवान है कि नहीं है। मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि भगवान है नहीं है, पता नहीं। कम से कम दोनों बेटियों के बारे में भगवान सोचते हैं। सपना चौधरी कितना खुशी खुशी अपने मायके गई हुई थी, कितना खुश थी। 15 दिन के लिए शायद वो मायके गई हुई थी। जो भी गाड़ी वाले उनको टक्कर मारे हैं वो उनको तो एकदम पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। आजकल लोग गाड़ी चलाते हैं तो एकदम बेढंग तरीके से गाड़ी चलाते हैं, एकदम
काश हम लोग तो यही कह सकते हैं कि काश वो आलू टिक्की खाने नहीं गए होते, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। आप अंशु को भी अब हिम्मत रखनी होगी। मुझे अंशु भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और मुझे अंशु का ये जो भी वीडियो बनाती थी दोनों साथ में, मुझे बहुत अच्छी लगती है अंशु भी और सपना चौधरी भी। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग बैड कमेंट्स करना बंद करिए। और आप लोग अगर दुख बांट नहीं सकते तो कम से कम दुख मत दीजिए। और सपना चौधरी को भगवान सहने की शक्ति दे, और वो उनको कुछ समय लगेगा स्ट्रांग बनने में कुछ तो, क्योंकि उन्होंने अपना पति खोया है। और दुनिया में हस्बैंड से बढ़कर कोई नहीं होता है, कोई नहीं। दुनिया में हस्बैंड ही सब चीज़ होते हैं, क्योंकि हस्बैंड ही सब चीज़ होते हैं। हस्बैंड से बढ़कर कोई, एक औरत के लिए एक हस्बैंड से बढ़कर कोई नहीं होता है, कोई नहीं। और सपना चौधरी का दुख कोई नहीं बांट सकता है। बस कहने को सब कोई कह सकता है, हम लोग वो चीज़ फील कर सकते हैं, लेकिन वो जो सपना चौधरी पे जो गुजर रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ सपना चौधरी ही जान रही होगी। 2 मिनट, एक सेकंड में एकदम जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। इसी के लिए कहती हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा, ये सब दूसरे को तंग करना, गलत गलत बैड कमेंट करना, ये सब बंद कीजिए। 7 दिन की जिंदगी है, फिर कोई किसी का नहीं है। मुझे राजवीर चौधरी और सपना चौधरी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी जब राजवीर चौधरी और सपना चौधरी की शादी हुई थी तो वो भी मैं देखी थी। और सपना चौधरी अपने आप को भी संभाल ही रही थी, लेकिन राजवीर चौधरी के घर वाले बहुत अच्छे थे, जो अपने ही बेटे से वो सपना चौधरी की शादी करवा दी। लेकिन भगवान को ये भी चीज़ मंजूर नहीं हुआ। कभी कभी भगवान भी है ना बहुत ज़्यादा अत्यंत कर देते हैं। इसमें क्या बोला जाए, कम से कम 2 बेटी के बारे में सोचते हैं। अभी उनकी एक बेटी हुई थी, अभी उनके मम्मी सपना चौधरी के सास ससुर पे क्या गुजर रहा होगा। वो बूढ़े माँ बाप, पहले एक बेटा खोए, फिर दूसरे बेटा खोए, अब उनके घर में कोई चिराग नहीं रह गया। दोनों जवान बेटे को खोए हैं। भगवान उन लोगों को सहने का शक्ति दे। और बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, बस मैं लोगों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सपना चौधरी को बैड कमेंट्स करना बंद करिए। वो कुछ लोग हैं जो हमें बैड कमेंट्स करते रहते हैं। अगर आप सपना चौधरी का दुख नहीं बांट सकते तो प्लीज़ उनको दुख दीजिए भी मत, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर आप लोग दुख बांट नहीं सकते तो उनको दुख मत दीजिए। और प्लीज़ आप लोग बैड कमेंट्स करना बंद कीजिए। और भगवान राजवीर चौधरी की आत्मा को शांति दे। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। मैं सपना चौधरी को देखती हूँ तो मुझे वीडियो में देख रही थी, मुझे इतना रोई छूट रही थी, इतना रोई छूट रही थी कि मैं क्या बोलूँ। मुझे कुछ समझ, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि सपना चौधरी में हम लोग आपके साथ हैं। आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। कुछ समय लगेगा आपको स्ट्रांग बनने में, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। और आपको अपनी दोनों बेटियों के भविष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि अब आप ही उनकी माँ और उनके पापा आप ही हैं। इसलिए और आपको अपने दोनों सास ससुर अंशु को भी आप ही को देखना है। और ठीक होने में तो कुछ समय लगेगा आपको, लेकिन जब आप ठीक
आपको अंदर से कुछ ठीक लगने लगे तो प्लीज़ आप वीडियो बनाइए। आपको हम लोग बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और रणवीर चौधरी को हम लोग मैं अपने पूरे फैमिली की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। और उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और स्ट्रांग बनिए सपना चौधरी। आप लोग पूरे फैमिली का ख्याल रखिए और हम लोग आपके साथ हैं। और मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ उनको संभलने का थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। तो यहीं तक थी आज मेरी वीडियो। और मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन प्लीज़ सपना चौधरी को दुख मत दीजिए। कुछ लोग हैं जो हमेशा बैड कमेंट करते रहते हैं, वो कम से कम इस हाल में तो सपना चौधरी को दुख मत दीजिए। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। बाय।